Hello dear students, today I am going to continue part 2 of Elements of Accountancy Standard 11 Commerce chapter number 9 session number 7 of Accounts of Non-Trading Concerns. In past different sessions we completed the information related to the non-trading concerns, some of the illustrations and examples related to that additional information. You know now that what is a receipt payment account, what is income expenditure account. Both are related to the trading concerns, receipt payment that is cash account and the income expenditure that is profit and loss account. So simple, ये सब कुछ सेम है लेकिन नाम सिर्फ अलग अलग है. फिर से एक बार बता देता हूँ. रिसीट पेमेंट अकाउंट में इस साल में आपने जो भी रिसीट किया है, राइट, पिछले साल का, नेक्स्ट ईयर का, जो भी वॉट एवर, लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, वो सब कुछ आता है. लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, यानी आगे का है, पीछे का है, सब कुछ हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा. उसके एडजस्टमेंट भी हमने कई देख लिए. Now let's move to the other information that is related to the illustration number 8, the last illustration, because illustration number 9 to 14 that is not in our syllabus. So from the receipt payment account for the year ending 31st March 2015 and from other information of Anjajan Mandal. See, Anjajan Mandal, that is one type of the ऑर्फेनेज टाइप वर्क, राइट. वो एक पर्टिकुलर मंडल चलाते हैं जहाँ पर इनकम एक्सपेंसेस उनकी डोनेशन पर चलती है, राइट. तो एक अंडरजन मंडल है. प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है, याद रखना. हम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर ही देखेंगे. बैलेंस शीट दैट इज नॉट इन सिलेबस, दैट इज द मेन रीजन. हियर रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है. ऑन द पर्टिकुलर बेसिस, ऑन द पर्टिकुलर डे, राइट, हमें जो बैलेंस शीट बनानी होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, राइट, ट्रेडिंग कंसर्न में सेम ऐसा ही है, राइट. ऐसा हो तो एक हम देख लेंगे तो आपको मालूम भी पड़ जाए. सो रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया हुआ है, राइट. सो हियर फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 15 ऑफ अंजन मंडल. सो वन बाय वन आई विल गिव दिस इंफॉर्मेशन इन दी और रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो हमें जो बैलेंस दिया गया है उसके हिसाब से बैलेंस ब्रॉट डाउन है, राइट. 31st March 2015 का जो फर्स्ट डे था, यानी 1 अप्रैल 2014, उसका कैश बैलेंस 1000, बैंक बैलेंस 2000. ये सब रिसीट है. सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया, हॉल रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दैट इज रद्दी हम बोलते हैं, डोनेशन, और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हमें यहाँ लिखने वो. हाँ, और 1 सेकेंड याद रखना. बुक वैल्यू 1800 रुपीज़ दैट इज टोटल सेलिंग वैल्यू 200 रुपीज़ दैट इज इन द इनकम एक्सपेंडिचर, राइट, नॉट हियर. सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, रिपेयरिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट, दैट इज फॉर द 1 ईयर, दैट्स वाई. परचेज ऑफ बुक्स एंड बैलेंस. वैसे भी हमने कैश जो भी किया है वो आएगा ही. बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस. तो ये हमारे पास रिसीट पेमेंट है, राइट. हमने एक इलस्ट्रेशन भी देखा इसका, राइट, आगे, तो इसके हिसाब से आपको मालूम भी पड़ गया क्या है. नाउ वी हैव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन. हियर इट इज. बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2014, यानी इसी साल में हमारा ईयर शुरू हुआ था. उससे पहले हमारा ईयर शुरू हुआ, याद रखो, 1 अप्रैल 2014 टू 31st March 2015, यानी हमारा ईयर शुरू हुआ, कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू हुआ, वहाँ से लेके मार्च तक की इन्फॉर्मेशन ये है. उसमें 1 जनवरी को क्या हुआ, बिल्डिंग थी 30,000, फर्नीचर 4,000, बुक्स थे हमारे पास 10,000 के, इन्वेस्टमेंट 40,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था. देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एंड हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, उसको हमें ध्यान पर लेना है, दैट इज 7,000. यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 1,000 एंड परमानेंट फंड 88,000. यानी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, फर्नीचर, बिल्डिंग, राइट, परमानेंट फंड, वो सब जाएगा सीधा हमारे बैलेंस शीट में. दूसरा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹500 फॉर द ईयर 2015-16, यानी नेक्स्ट ईयर का है. तो हम यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना, तो याद रखना, इनकम एक्सपेंडिचर में जब भी हम ध्यान पर लेते हो तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इस साल की होनी चाहिए. लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का जो भी है उसे हम प्लस माइनस करते अगर इन्फॉर्मेशन में है तो. फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ₹700 फॉर द ईयर 14-15, तो ये साल का बाकी है, तो ये हमें ध्यान पर लेना पड़ेगा, ये सब्सक्रिप्शन, राइट. तो इसको हम ऐड करेंगे, तो क्यों बाकी है तो इनकम में ऐड होगा, ये नहीं आएगा, याद रखना. आगे अगर इसको लेना है, राइट, ये 15-16 का है, तो रिसीव्ड जो किया है उसमें से हम ये प्लस माइनस कर सकते हैं, राइट, वो देख लेंगे. 4th वन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500,
जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, देखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वाला आपको दिख रहा होगा, राइट, 2800, उसका आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है। फिफ्थ वन है सैलरी आउटस्टैंडिंग 600 रुपये। ऑन 31 March 2015 स्टेशनरी स्टॉक वॉज ₹100। एंड लास्ट वन 10% प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी मेड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स। अब ये सब हम ट्रेडिंग कंसर्न्स की तरह भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो आप सब्सक्रिप्शन पर टिक लगा सकते हो। जो भी सब्सक्रिप्शन के 3 अलग अलग एडजस्टमेंट है तो 3 टिक कर सकते हो, राइट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक टिक मार लगाओ। स्टेशनरी स्टॉक तो स्टेशनरी एक्सपेंस है हमारे पास, उसके ऊपर टिक लगाओ, राइट। और प्रोविजन है डेप्रिसिएशन की, राइट, हमारे जो पर्टिकुलर अलग अलग दी हुआ है बिल्डिंग फर्नीचर जो भी हमारी एसेट है उसके ऊपर। तो एज पर दी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट। अदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम शुरू करते हैं हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2015 ऑफ अंधजन मंडल। तो सबसे पहले शुरुआत आपको मालूम है हम जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस है उसे करते हैं। तो यहाँ पर है पहला सैलरी। तो सैलरी में भी द एडजस्टमेंट इस देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी इज ₹4200 यहाँ पर। उसका एडजस्टमेंट है आपको दिया गया है यहाँ पर, देख लो सैलरी आउटस्टैंडिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इस ईयर की है तो उसको प्लस कर दो 600। टोटल सैलरी 42 + 600 दैट इज़ 4800। उसके बाद है हमारा एक्सपेंस नंबर 2, ये पेमेंट किया हो सब कुछ ये वाला। पर स्टेशनरी प्रिंटिंग 700 तो उसको तो इनर कॉलम में लिख ही देंगे यहाँ पर। 2 स्टेशनरी प्रिंटिंग 700। अब देखो हमने इन्फॉर्मेशन दी एडिशनल, उस टाइम पे एक स्टेशनरी की इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे पास, राइट, जो हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि स्टेशनरी का स्टॉक 31 मार्च को क्या था लास्ट डे पर। स्टेशनरी स्टॉक वॉज ₹100, राइट, यानी इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो उसका एक्सपेंस हुआ, उसमें से हम स्टॉक माइनस करेंगे तो हियर इट इज -600, ओके। और साथ में अगर हमको बैलेंस शीट भी देखना है तो बता दूं बैलेंस शीट में स्टॉक जाएगा, हियर इट इज़ स्टेशनरी स्टॉक 100, राइट, एज पर द पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंसर्न में हम देखते हैं वैसे ही, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट वन इंश्योरेंस टैक्सेस 400, कोई भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट। उसके बाद है एक्सपेंस बाय सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, राइट, याद रखना है सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर है, बुल से वो सब्सक्रिप्शन वाला इसमें मत कर लेना, वो इनकम के तौर पर है तो डायरेक्टली लिख दिया 600। उसके बाद रिपेयरिंग एक्सपेंस है वो भी डायरेक्टली है। उसके बाद अनदर थिंग जो याद रखनी है वो दैट इज़ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हमने सेल किया वो हमारे लिए इनकम है, राइट, 800 रुपीज़, लेकिन उसकी बुक वैल्यू थी 1000, सेल किया 800 में, 200 रुपये नुकसान है तो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यू हैव टू राइट डाउन हियर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 200 रुपीज़। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स बात हो गई हमारे जो पेमेंट साइड पर थी उसकी। अब कई एडजस्टमेंट्स हैं, हमें बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, राइट, इन सब में बुक्स भी दिया है। अंधजन मंडल है, बुक्स उनके लिए एसेट गिनी जा सकती है क्योंकि पूरे साल तक उसको रखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, वॉट एवर। तो उन सब पर 10% 10% डेप्रिसिएशन है। तो देख लो 3000, 400 और 1000 मालूम पड़ गया। 30,000 के 10%, 4000 के 10% और 10,000 के 10%। अब एक और भी चीज़ है कि बुक्स जो हमारा है, राइट, वो बुक्स में टोटल अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, राइट, दैट इज़ हियर परचेज ऑफ बुक्स, देख लेना एक बार, राइट। तो ये जो आएगा टोटल वो सब कुछ उसकी फाइनल प्राइस पर होगा। तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट देखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग देख देते। बिल्डिंग में है 30,000 रुपीज़ एसेट में। डेप्रिसिएशन उसका 10% के हिसाब से 3000 तो 27। तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लिख दिया हमने 3000 रुपीज़, राइट। अब फर्नीचर का 300 है, कैसे आया, क्योंकि फर्नीचर तो 4000 है तो 400 होना चाहिए। तो लेट्स सी, फर्नीचर है हमारा 4000 का, 1000 का फर्नीचर हमने बेचा। देखो द फर्नीचर इज सोल्ड आउट, द बुक वैल्यू ₹1000, द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सो इट विल बी डिडक्टेड। तो थ्रू आउट द ईयर उसका डेप्रिसिएशन हम काउंट नहीं कर सकते। सो माइनस होगा 3000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 300, 2700 आउटसाइड, फर्नीचर 300। और एक रहा लास्ट में जो हमारी बुक्स है, तो बुक्स लिखेंगे हम 10,000 और हमने नए साल में परचेज़ किया, यानी इस साल में परचेज ऑफ बुक 5000 की। तो ऐड दैट 5000, सो बुक्स 10,000 + 5000
15,000, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर 10% लगेगा 1500. सो हियर द डेप्रिसिएशन इज 1500. सो एडजस्टमेंट को भी ध्यान पर लेते हुए और इंटरनल जो भी इंफॉर्मेशन उसको ध्यान पर लेते हुए टोटल डेप्रिसिएशन 4800. सो रिलेटेड टू द पेमेंट्स एंड एक्सपेंसेस कंप्लीटेड. नाउ लेट्स मूव टू द इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है वो कैश बैलेंस जो है, राइट, वो तो हम लास्ट में देख लेंगे, ओके, क्योंकि इसके हिसाब से तो रिसीव पेमेंट होगा. तो अगर आपको चाहिए तो ये बैलेंस आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा तो डायरेक्ट इसको हम करंट एसेट में डाल सकते हैं. कैश बैलेंस 1900 एंड बैंक बैलेंस 3400. नाउ रिसिप्ट. रिसिप्ट में पहला है टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दैट इज 7000. तो बाय सब्सक्रिप्शन 7000 हियर प्लस, अब याद रखो करंट ईयर का जो भी है हमारे इस साल का जो भी इनकम है वो प्लस करना पड़ेगा. तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2014-15, और हम बना भी रहे वही, तो उसको प्लस करो 7700. अब दो और भी एडजस्टमेंट्स हैं. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1000 और दूसरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 500 फॉर द ईयर 15-16. तो ये नेक्स्ट ईयर का है और ये अभी बाकी है. तो रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर तो वो तो ऐड करना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो, राइट. अगर उसमें ऐड नहीं करना है तो इनर कॉलम में लिखते हैं लेस रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर 1000 और दोनों साथ में रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट, तो वो माइनस करेंगे, राइट. लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में तो दोनों को प्लस करके डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं. अगर ऐसा नहीं करना है तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर हम सीधा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का है वो और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में है, राइट, वो दोनों प्लस कर देते हैं 1500. वंस अगेन इसमें से माइनस करना है रिसीव्ड और प्रीवियस ईयर दैट इज़ 1000, क्योंकि ये फिर से एक बार बताता हूँ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस है. इसमें ये साल का जो है वही लेंगे हम, पिछले साल का और नेक्स्ट ईयर का है वो प्लस माइनस करना पड़ेगा. तो लास्ट ईयर का जो हमने रिसीव किया है वो और नेक्स्ट ईयर का एडवांस में मिला है वो दोनों प्लस करके हम इसमें से माइनस करेंगे. सो फॉर दिस ईयर द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 6200. ओके. हाँ, ये सब इन्फॉर्मेशन आप रिसीव पेमेंट में लिख सकते हो साथ में मिला के, और ऐसे एडजस्टमेंट भी हमने देखे हैं दैट सेपरेटली. नेक्स्ट वन दैट इज हॉल रेंट. यहाँ पर नो एनी टाइप ऑफ द एडजस्टमेंट्स हियर टू हॉल रेंट, डायरेक्टली लिख देते हैं 2000 रुपीज़, डायरेक्टली हॉल रेंट 2000. अब उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड. टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500. सो यहाँ पर याद रखो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500 है, राइट, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है, राइट, उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग भी मिलेगा. तो यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, दैट इज़ 4th नंबर एडजस्टमेंट्स दिखता है आपको यहीं पर ही, देखो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 500. तो ये अभी बाकी है, यानी कि इसी साल का, तो ऐड कर दो टोटल 2000. उसके बाद है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हियर, ये वाला, तो उसको भी लिख दो डायरेक्टली. और लास्ट में डोनेशन रिसीव्ड है दैट इज़ नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड. तो अब टोटल ऑफ, राइट, सो एक्सपेंस जो भी है और इनकम जो भी है उसका टोटल करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ ओवर इनकम, यानी यहाँ पर डेफिसिट है 11,900 ज़्यादा है, उसमें से ये माइनस करके डिफरेंस हटा है 1500. तो ये जो डिफरेंस है 1500 वो जाएगा हमारे, राइट, बैलेंस शीट में. परमानेंट फंड जो हमें 88,000 एडजस्टमेंट में दिया है वो प्लस डोनेशन रिसीव किया है, राइट. हाँ, ये याद रखो ये लायबिलिटीज़ है हमारे लिए, और हम इसको रिसिप्ट पेमेंट में तो लिखते हैं रिसिप्ट किया है, लेकिन यहाँ पर हमारी लायबिलिटी में जाएगा. हमने हमारी थियरी में पढ़ा था, याद मैंने पढ़ाया था. और माइनस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, सो टोटल 91,500. दूसरी बात हमारी लायबिलिटीज़ जो सब्सक्रिप्शन है जो हमने एडवांस में रिसीव किया है, राइट, दैट इज़ 500, वो आपको मालूम है वो नेक्स्ट ईयर का है, वो हमारी लायबिलिटी है. और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो 600 रुपया है वो भी हमारी लायबिलिटी है. एसेट्स हम सब कुछ देख चुके, राइट. हाँ, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है वो हमारी एसेट है. इंटरेस्ट 500 रुपया लास्ट में देखा वो भी हमारी एसेट है, बाकी सब हमने देख लिया. सो दैट इज़ 92,600, 92,600. तो हियर एंड ऑफ द पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पोर्शन. इसके बाद हम जाते हैं एग्जाम्पल में. हियर एग्जाम्पल नंबर 9. From the following given information, prepare a receipt payment account for the year ending 31st March 2015 of ओमकार क्लब. तो यहाँ पर हमें ओमकार क्लब का रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है. वी हैव दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल
द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वन। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये एक अकाउंट बनाया है और आपको उसको यूज़ करना है, तो आपको बारी बारी वन बाय वन यहाँ से ही लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन। अब आपको मालूम होना चाहिए अगर आपको डोनेशन मिलता है फॉर द क्लब पेवेलियन, सो आपके लिए वो इनकम है, यानी रिसिप्ट पेमेंट में आपके लिए वो रिसिप्ट है, राइट। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंसेस दिया है कि नहीं। पहले ढूंढ लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हियर नो बैलेंस, यस हियर इट इज़। कैश बैलेंस 1 अप्रैल, हमारा ईयर ख़त्म हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च 2015 को, तो ये फर्स्ट है जो हमारे लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो सकता है 3000 और बैंक बैलेंस 2000। तो हियर इट इज़ 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस 3000, बैंक बैलेंस 2000। और हमें बनाना है ये वाला रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, दैट इज़ फॉर ओमकार। यहाँ लिख दो ओमकार क्लब, सो होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ नेक्स्ट वन, डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन, दैट इज रिसिप्ट। तो टू डोनेशन फॉर क्लब पेवेलियन 70,000। सिंपल, वन बाय वन हम जाएंगे। हम अब रिसिप्ट आया तो रिसिप्ट में लिखा, पेमेंट आया तो पेमेंट में, लाइक दैट, बिकॉज हियर द इन्फॉर्मेशन इज दैट नॉट द अकाउंट इज गिवन ऑफ दैट पर्टिकुलर ओमकार। अगर हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होता तो हम एक्सपेंस इनकम की तरह ले सकते थे। और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी एडजस्टमेंट्स एंट्री यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो पहले देख लो, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो सैलरी में एक एडजस्टमेंट है, राइट। तो सैलरी, उसके बाद है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, तो स्पोर्ट्स में डेप्रिसिएशन। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन में। और उसके बाद प्रीपेड हॉल रेंट, हॉल रेंट हमने एडवांस में दिया है, तो हॉल रेंट है। सो ये मैंने दिखा दिया। अब चलो आगे चलते हैं। सेकंड वन, एंट्रेंस फीस 40% कैपिटलाइज। अब कल हमने जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन, तब हमने 40% कैपिटलाइज या वो जो भी अमाउंट थी उसको कैपिटलाइज किया था, बिकॉज इट इज़ फॉर द पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ रिसिप्ट पेमेंट तो हमें पूरा अमाउंट लिखना है। तो एंट्रेंस फीस हमारे लिए इनकम है यानी रिसिप्ट है 3000, तो डायरेक्टली लिख देते यहाँ पर एंट्रेंस फीस 40%, कैपिटलाइज आप लिख सकते हो 3000 रुपीज़, राइट। उसके बाद मेंबर फीस है, ये भी इनकम है 14-15 और 15-16 दोनों, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं मेंबर फीस में, तो वो भी डायरेक्टली टू मेंबर फीस 2014-15 यानी ये साल का है, और 15-16 नेक्स्ट ईयर का है। यहाँ तो सब कुछ लिखना है, रिसिप्ट है, एनीथिंग जो आपने रिसिप्ट जहाँ भी जब भी किया है सब कुछ 25,000। उसके बाद है इनकम ऑफ लेक्चर्स, ये भी आएगा 4,000, सो टू हियर इनकम ऑफ लेक्चर्स 3,000, सॉरी 3,000 है ना, इनकम लेक्चर 3,000, यस इट इज़ 3,000। देन आफ्टर डिनर पार्टी एक्सपेंस, तो ये पेमेंट है 4,000 का, तो सी हियर बाय डिनर पार्टी एक्सपेंस 4,000। देन आफ्टर क्लब पेवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो वन सेकेंड द एक्सपेंस, तो हियर बाय क्लब पेवेलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 60,000। देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,000, हियर बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,000। देन आफ्टर परचेज ऑफ फर्नीचर, अब याद रखो जब भी ये सब कुछ आता है, राइट, तो ऐसे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये फर्नीचर वगैरह वगैरह जो है, राइट, वो कैपिटल में जाता है, यानी कि वो कैपिटल इनकम या कैपिटल एक्सपेंस में। यहाँ पर जो आप एक्सपेंस कर रहे हो परचेज ऑफ फर्नीचर, वो 1 साल से ज़्यादा के लिए ये यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी आपकी इनकम है, लेकिन वो लाइफ मेंबरशिप है यानी कैपिटल इनकम है, वो नहीं आएगा। लेट्स मूव टू दी अदर। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 1,000, एक्चुअली बुक वैल्यू उसकी 250 रुपीज़ थी, सॉरी 750 रुपीज़ थी, 250 रुपये आपको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो तो इनकम के साथ लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो रिसीव पेमेंट है तो हम पूरा लिखेंगे 1,000 इनकम में। सी हियर यहाँ पर टू सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। उसके बाद कैश बैलेंस बैंक बैलेंस आ गया है। रेंट ऑफ हॉल पेड, आपने रेंट पेड किया यानी एक्सपेंस, उसका एडजस्टमेंट है, याद रखो। तो सिंपल है, जो आपने रेंट ऑफ हॉल पेड किया है, राइट, दैट इज़ 2,000 रुपीज़। अब यहाँ ये याद रखो कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो रेंट हॉल पेड की ही है ना, 2,000 रुपीज़। देख लेते एक बार फिर से, नहीं प्रीपेड हॉल रेंट है, एडवांस में पे किया है, तो हमारे लिए वो यहाँ कोई इसको इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है 10,000, डायरेक्ट सीधा लिख दो।
देन आफ्टर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, ये इनकम है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। यस, लास्ट हमने देखा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, तो इनकम है, तो हमने लिख दिया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। उसके बाद है चैरिटी। चैरिटी हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे लिए इनकम है, तो लिख दो चैरिटी 8000। देन आफ्टर डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, राइट, वो हमारो आपको जो फाड़ो का ही है, राइट। हम जब कुछ ना कुछ कोई एक फंक्शन या कुछ रखते हैं तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन किया गया है 5000, तो हमें वो मिला है, तो हमारे लिए इनकम है। उसके बाद परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये शायद वैसे देखा जाए तो लंबे समय के लिए, लेकिन बेनिफिट इसका मिलेगा, तो इसको हम एक्सपेंस के तौर पर लेते हैं, तो परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 20000। और लास्ट में यहाँ पर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 15000, राइट, तो ये है 15000। लास्ट में हमें कैश बैलेंस दिया है, देखो कैश बैलेंस 31 मार्च का 1000, तो वो हमने लिख दिया 1000। अब जो हमें ढूंढना है वो हमारा बैंक बैलेंस है, वो वैसे भी मिल जाएगा। डेबिट साइड का 1,24,000, क्रेडिट साइड का जो भी आप करोगे उसमें से जो अमाउंट बाकी रहता है वो आएगा आपका बैंक बैलेंस, 4500। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि व्हाट अबाउट दैट 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट, लेकिन उसमें कुछ कैश पेमेंट या रिसिप्ट नहीं है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो कैश में तो कुछ है नहीं। 10% डेप्रिसिएशन है, वो हालांकि एक्सपेंस है, नॉन कैश है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जो हमारे लिए इनकम है लेकिन आउटस्टैंडिंग है, कैश में है नहीं। और फोर्थ वन है प्रीपेड हॉल रेंट, जो हमने एडवांस में पे करके रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ है। तो यहाँ कैश ट्रांजेक्शन कोई हुआ नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिया नहीं है। सो याद रखो, वॉट एवर द कैश ट्रांजेक्शन आर देयर, ओनली एंड ओनली इट इज टेकन इन द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। सो हियर इट इज द रिसिप्ट पेमेंट account, right? Example number 9. So that is the end of this session also. Keep in mind, and this is the one and only related example of the receipt payment. बाकी सब मिक्स में आएंगे इसलिए। थैंक यू।